नमस्कार, वेलकम बैक टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने में से बहुतों ने ये सवाल रखा है कि लो मेडिकल कैटेगरी होने पर अगर सीओ हमें घर भेज देते हैं तो क्या ये जायज़ है, और अगर जायज़ नहीं है तो इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रोविज़न जो है, लीगल प्रोविज़न आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में प्लेस होते हैं मेडिकल बोर्ड के द्वारा, उसी समय आपका उसी यूनिट का एक मैंडेटरी एक्शन है जो कि आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट देना, क्योंकि आपका जो ट्रेड एंड ग्रेड जिसमें आप काम कर रहे हैं वो SEP 1 मेडिकली फिट सोल्जर के लिए है। अब जब अनफिट हो गए, यानी कि आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए, तो आपका जो ट्रेड एंड ग्रेड है उसमें आपको एक शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट देना होता है। जबकि ज़्यादातर हम जो देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई चेंज होता नहीं। पर ये एक फॉर्मेलिटी है कि आपसे पूछा जाएगा या फिर आपका सीओ निर्णय लेंगे। अगर आपका सीओ ये निर्णय लेता है कि ठीक है इसको रखा जाए, तो उस बेसिस पे आपको एक बार पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप नौकरी में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप रिलीज़ होना चाहते हैं, ठीक है। तो इस समय आपका जो विलिंगनेस है इसके ऊपर बेस करके फर्दर एक्शन होता है। यानी कि आप अगर विलिंग लिखते हैं उसमें तो आपको सर्विस में रखा जाता है, और अगर आप अनविलिंगनेस आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको रिलीज़ फ्रॉम सर्विस किया जाता है। ये तो एक साइड गया। दूसरे साइड में अगर आपका सीओ चाहते हैं कि आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे, तो उस केस में भी आपको मेडिकली रिलीज़ किया जाएगा। आप विलिंग हैं तब भी आपको नहीं रखा जाएगा फौज में। इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑथराइजेशन है। जैसे कि आपका यूनिट मान लीजिए एक फील्ड यूनिट है और हमेशा मूविंग में रहते हैं, तो उस यूनिट में कुछ सर्टेन परसेंटेज है जो कि आपका शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट में रख सकते हैं आपका कमांडिंग ऑफिसर। अगर उस यूनिट का जो स्ट्रेंथ है ओवर एंड अबव में कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं है शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट रखने के लिए, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, आपसे पहले भी कई लोग शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ले करके कंटिन्यू कर रहे हैं, तो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अब अवेलेबल नहीं है, उस केस में मजबूरी है आपका सीओ को घर भेजना पड़ेगा। और अगर ऐसे केसेस में आप देखते हैं कि आपका सीओ आपको ऐसे ही घर भेज रहे हैं जबकि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तब भी आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत केसेस में देखा गया। अभी एक जवान ने मेरे पास ईमेल किया कि सर मैं जब परमानेंट कैटेगरी में प्लेस हुआ हूँ तो मुझे शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट की तरफ से मुझे एक अफसर्स का घर में हेल्पर भेजा गया, सहायक ड्यूटी में भेजा गया, तो मैं इसको माना कर दिया। माना करने से फिर सीओ ने ये स्टैंड लिया कि मुझे शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट कैंसिल करके मुझे घर भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये तो एक अनऑथोराइज सिस्टम हो गया कि ये जवान है, आपका बात नहीं मान रहे, आपका साथ उनका ठीक नहीं बन रहा है, तो उनको घर भेज दो। ये तो ठीक नहीं है। देखिए, ये इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे एक चपरासी हो, हर एक को रूल्स एंड रेगुलेशन, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलना पड़ता है। हम कोई अपना घर का रूल रेगुलेशन, अपना पर्सनल जो एगोनी है उसको हम सर्विस में नहीं ला सकते हैं, किसी तरह की नहीं ला सकते हैं। किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी है तो हम उस पर हमारा जो पावर है उसको अनऑथराइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका कमांडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो GOC हो या फिर आपका सेक्शन कमांडर हो, कोई भी नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसे केसेस आपके साथ होता है और आप ये प्रूव कर पाते हैं कि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल था, उसके बावजूद मुझे नहीं दिया गया, तो इस केस में आपके पास एक ही रास्ता है। इसका जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल सा है। फर्स्टली आपको एक नॉन स्टैट्यूटरी कंप्लेंट डालना पड़ेगा आपका कमांडिंग अफसर का अगेंस्ट में, और सेकेंडली आपको ये करना है कि आपको अब अगर रिलीज़ कर दिया या फिर रिलीज़ करने वाले हैं तो आप प्रोसेस ट्राइब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ कि आप अपना कमांडिंग अफसर का अगेंस्ट में जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको कानून में चलना चाहिए, कानून में जो प्रोविज़न है उसमें चलना चाहिए। आपने ना तो कमांडिंग अफसर का अगेंस्ट में कोई पर्सनल एक्शन लेना है,
कोई पर्सनल एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी करना है कानून में रह करके करना है। और बिल्कुल जैसे आर्मी इंस्ट्रक्शन, आर्मी ऑर्डर्स में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको जो कंप्लेंट आप कर सकते हैं। आपका 100% राइट है कि आपके साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप जो है अपील कर सकते हैं। तो यही चीज़ कानून में है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है।